अगर खाने की थाली बेचना पड़े तो भी शिक्षा जरूर लो। रोटी हाथ पर रखकर खा सकते हो, मगर शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आज से तकरीबन 150 साल पहले यह बात भारत का एक संत आम लोगों को गांव-गांव जाकर समझा रहा था, जिसके बिना भारत ऐसा कभी नहीं हो पाता। उसी संत का एक और किस्सा सुनिए, आइडिया ऑफ इंडिया का किस्सा। 19वीं सदी का आखिरी वक्त था। एक बार की बात है, एक बाबा एक गांव में समाज सेवा के लिए गए हुए थे। उन्होंने वहां एक धर्मशाला बनवाई थी और गांव वालों को स्वच्छता, शिक्षा और श्रमदान के महत्व को समझा रहे थे। वहां एक प्रतिष्ठित जातिवादी सामंती शख्स भी मौजूद था, जिसे बाबा ने भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब उस शख्स ने देखा कि खाना एक कथित तौर पर अछूत समझी जाने वाली जाति के व्यक्ति के हाथों से बनाया हुआ है, तो उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। बाबा ने यह देखा और तुरंत कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने वहीं जमीन से धूल उठाई और उस शख्स के खाने में डाल दिया और फिर बोल पड़े, लो, अब यह खाना शुद्ध हो गया, अब इसे तुम खा सकते हो। वह शख्स आश्चर्य से पूछा कि यह क्या किया बाबा? बाबा बोले, जब एक इंसान का बनाया हुआ भोजन अपवित्र है तो फिर यह धूल तो हर जगह रहती है, क्या यह शुद्ध है? अगर जाति के कारण भोजन अशुद्ध हो सकता है तो फिर तुम्हारे खेत की फसलें, नदियों का पानी और ये पूरी धरती भी अपवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह सबके लिए समान है और इसे भी अछूत छू रहे होते हैं। ये बाबा कोई और नहीं, इनका नाम था डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। डेबू जी हमेशा अपने साथ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे। इसी में वे खाना खाते और पानी भी पीते। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं, इसीलिए कुछ लोग इन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे। संत कबीर, संत रैदास, संत तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव और तमाम संतों गुरुओं की वाणी को जिसने पढ़ा नहीं, जिया हो, उन्हें बाद में लोग संत कहने लगे और उनका नाम प्रचलित हो गया, संत गाडगे। सामाजिक न्याय की पाठशाला में आज हम किस्सा लेकर आए हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद का एक ऐसा नींव का पत्थर जिसके बिना यह भारत कितना विद्रूप होता, इसकी कल्पना आखिरी तक वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे। तो स्वागत है आप सबका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की तहसील अंजन गांव सुरजी के शेगांव नामक एक गांव में एक बेहद गरीब अतिशूद्र यानी पेशे से धोबी परिवार में 23 फरवरी 1876 को एक बच्चे का जन्म होता है। पिता झिंगराजी और माता सखूबाई प्यार से अपने बच्चे को डेबू जी कहकर पुकारने लगती है। डेबू जी का शुरुआती जीवन बेहद सामान्य रहा। गरीब परिवार में पैदा होके भी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की सामाजिक न्याय की विरासत को हासिल करते हैं और अपने साथ मटके के जैसा एक पात्र रखते थे। इसी में वे खाना खाते थे, पानी भी पीते थे। इस मटके को गाडगा कहते हैं। कुछ दिन बाद उनका लगाव संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचार से होता है, इसलिए लोग उन्हें संत गाडगे के नाम से जानते हैं। संत गाडगे अपना जो कपड़ा पहनते थे उसमें कई सारी चकत्तियां लगी होती थी। संत गाडगे इस कपड़े को पहनकर और अपना गाडगा लेकर के गांव-गांव घूमते, लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त होने, शिक्षा की तरफ जाने और श्रम की अहमियत को महसूस करने की तालीम दिया करते।
संत गाडगे के कपड़ों को देख करके जब कोई पूछता कि ये कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो संत गाडगे पलट कर कहते कि जैसे ये कपड़ा बिखरा हुआ था, मैंने इसे सुई तागे से जोड़ दिया है, वैसा ही मेरा समाज जातियों में बिखरा हुआ है, मुझे इन सबको जोड़कर एक करना है। द प्रिंट में अपना लेख लिखते हुए सिद्धार्थ कहते हैं कि महाराष्ट्र द्विज परंपरा और दलित बहुजन परंपरा के बीच संघर्ष का केंद्र रहा। इस बारे में दुनिया के प्रमुख समाजशास्त्रियों गेल आम्वेट, एलिनोर जेलियट और रोजा लिंड ओहेनलॉन ने शोध किया है। गेल आम्वेट की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी ही इसी विषय पर है। महाराष्ट्र में आधुनिक द्विज परंपरा के जनक बाल गंगाधर तिलक हैं, तो दलित बहुजन परंपरा के जनक ज्योतिबा फूले हैं। द्विज परंपरा को महाराष्ट्र में सावरकर, नाथूराम गोडसे और हेडगवार जैसे लोग आगे बढ़ाते हैं, तो दलित बहुजन परंपरा को साहू जी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे बढ़ाते हैं। और इसी दलित बहुजन परंपरा में एक नाम जो सबसे जरूरी उभर कर आता है, संत गाडगे का। सिद्धार्थ आगे लिखते हैं कि बुद्ध की तरह उन्होंने सभी साधनों का त्याग कर दिया। वे अपने साथ सिर्फ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र और झाड़ू रखते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आराम और भौतिक सुख सुविधाओं की परवाह नहीं की। वे साधारण जीवन जीते थे और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। सतनाम सिंह अपनी किताब गाडगे बाबा और उनका मिशन में विस्तार से इन तमाम पहलुओं को उजागर करते हैं कि संत गाडगे बाबा केवल एक धार्मिक संत नहीं थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और मानवता के सेवक थे। उनकी जिंदगी पूरे भारत को यह सिखाती है कि समाज सेवा, स्वच्छता और शिक्षा के माध्यम से हम अपनी जिंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं। वास्तव में संत गाडगे जातिवाद और अस्पृश्यता को घृणित और अधर्म मानते थे। वे व्यर्थ के कर्मकांडों, मूर्ति पूजा और खोखली परंपराओं से दूर रहते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएं ब्राह्मणवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई। प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे ने श्री संत गाडगे बाबा नाम से एक पुस्तक लिखी है और उसमें भी उनके उन तमाम किस्सों का जिक्र है जो अंधविश्वास उन्मूलन, पाखंड के विरोध करने और शिक्षा की अहमियत को बताने का है। महाराष्ट्र के अमरावती के आसपास के इलाके में संत गाडगे घूम घूम कर गांव-गांव जाते थे। उन तमाम जाति के लोगों को जिन्हें आज भी भाषा विज्ञान नीची जाति या छोटी जाति कह करके अपमानित करने की भाषा इस्तेमाल करता है, उन तमाम गांव की बस्तियों में जाते, जिनके बदन पर कपड़े न होते, जिनके पेट में खाने को पूरा अन्न न मिल पाता, ऐसे लोगों को जा करके दो चीजों को लेकर के जागरूक करते। पहला, पाखंड और अंधविश्वास से बचो, और दूसरा, शिक्षा की अहमियत जरूर समझो। इसलिए उनका वाक्य गांव गांव में धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा कि अगर खाने की थाली बेचनी पड़े तो भी बेच दो, शिक्षा जरूर लो। तुम रोटी तो हाथ में रख करके खा सकते हो, मगर अगर शिक्षा नहीं मिली, विद्या नहीं मिली, तो जिंदगी बेकार है। प्रोफेसर डॉक्टर विमल कीर्ति लोक सेवा के कर्मयोगी श्रृंखला में गाडगे बाबा नाम से जो किताब लिखते हैं, उस किताब में विस्तार से ये बताते हैं कि कैसे संत कबीर, संत रैदास, तुकाराम, दादू, चोखा मेला और उन तमाम परंपरा के लोगों को वो एक साथ साधते हैं। संत गाडगे अपने गांव मोहल्ले की साफ सफाई से लेकर धर्मशाला, तालाब, चिकित्सालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, छात्रावास, विद्यालय आदि का निर्माण कराते हैं। लोगों को श्रम दान करके आर्थिक सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं। वो श्रम की कीमत को पहचानते हैं। सामाजिक न्याय की पाठशाला के जितने भी नायकों को आप देखेंगे, उनमें से कोई भी न तो खुद भीख मांगता है, न भीख मांगने को प्रेरित करता है। श्रम करके वो अपने श्रम की अहमियत को समझता है। इसीलिए उस तमाम बहुजन लोगों को कभी कमेरा तो कभी श्रमजीवी के नाम से संबोधित किया जाता है। संत गाडगे एक श्रमजीवी संत थे। संत गाडगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समकालीन थे।
वो बाबा साहब से उम्र में 15 वर्ष बड़े थे, लेकिन बाबा साहब के अध्ययन, उनकी डिग्रियों और उनकी काबिलियत के मुरीद थे। विमल कीर्ति अपनी किताब में विस्तार से उन तमाम किस्सों को बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब भी मिलने आते तो संत गाडगे उनके साथ तस्वीर जरूर लेते। इसलिए देखिए इस तरह की कितनी खूबसूरत तस्वीरें संत गाडगे की बाबा साहब के साथ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक से अधिक बार संत गाडगे के बारे में जो लिखा है उसे सबको पढ़ना चाहिए। उनके मन में संत गाडगे को लेकर कितना सम्मान है, वो उनके कामों को कितना प्रेरित करते हैं। इसीलिए डॉक्टर सिद्धार्थ अपने लेख में बाकायदे ये बताते हैं कि स्वच्छता की बात गांधी जी को लेकर के बाद में प्रचारित होती है, जो कि उनके लिए एक राजनीतिक मिशन की तरह भी था। संत गाडगे के लिए स्वच्छता एक आंदोलन और एक विचार की तरह था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात के मुरीद होते हैं कि संत गाडगे पूरे वंचित समाज को जोड़ने के लिए किस कदर तक एकजुट करके और अपनी मेहनत को कबीर वाले घर फूंक अंदाज में गांव-गांव जाकर साबित कर रहे हैं। संत गाडगे पर बात करते हुए संत कबीर का वो दोहा याद आता है जो इन पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। संत गाडगे इसी विचार के तहत पूरे समाज को अपना घर मानते हैं। हर घर में सफाई हो, हर घर में शिक्षा हो और हर घर में श्रम की अहमियत समझ में आए, पूरा समाज जुड़कर एक हो। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को वो बहुत सम्मान से देखा करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब 6 दिसंबर 1956 को आकस्मिक निधन हो जाता है तो संत गाडगे भीतर से टूट जाते हैं, क्योंकि वे मानते थे कि भारत के अछूतों, पिछड़ों और तमाम वंचितों, शोषितों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में एक ऐसा मसीहा मिल गया जो इनकी मुक्ति की लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचा सकता है। यही बात छत्रपति शाहू जी महाराज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए मानते थे, लेकिन बहुत गहरे हद तक संत गाडगे बाबा साहब को अपने करीब पाते थे। इसलिए जब 6 दिसंबर 1956 को कुदरत ने बाबा साहब अंबेडकर को हमसे छीन लिया, इसका ऐसा असर संत गाडगे पर पड़ा कि संत गाडगे सब कुछ भूल गए और दवा तक खाना छोड़ दिया। उन्होंने दुखी मन से कहा कि बाबा साहब दलित समाज के 7 करोड़ बालकों को अकेला छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु से ये बच्चे निराधार हो गए। अभी अभी ये बाबा साहब का हाथ पकड़कर चलने लगे थे। अगर बाबा साहब कुछ दिन और रहते तो ये बालक चलने फिरने की हिम्मत करने लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण से संत गाडगे इतने दुखी हुए, इसका असर उनके ऊपर इतना ज्यादा हुआ कि उनके जाने के ठीक 14 दिन बाद यानी 20 दिसंबर 1956 इसी तारीख को संत गाडगे भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आकाशवाणी से उनके निधन की घोषणा पूरे देश में हुई। शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनके मृतदेह को बाड़मेर के राठौर गार्डन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। केंद्र व राज्य के मंत्रियों सहित बड़ी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। कुछ दिन बाद विचारों के अगुआ मरा नहीं करते, गुजरा नहीं करते, वो जिंदा रहते हैं अपने विचारों में, और आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों को धूल से झाड़ करके जब पढ़ती है तो देखती है कि धोबी समाज में पैदा एक संत गाडगे ने उनके लिए क्या कुछ किया। दिन बीता 1 मई 1983 को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने उन पर डाक टिकट जारी किया। सन 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने उनकी स्मृति में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया। संत गाडगे एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे, मगर अफसोस कि आज तक संत गाडगे के बारे में कितना लोगों को पता है
ये सवाल आप भी पूछिएगा। संत गाडगे बाबा साहब से किस हद तक जुड़े हुए थे, इसकी चर्चा संघ लोक सेवा आयोग के पहले दलित अध्यक्ष डॉक्टर M.L. शहारे ने अपनी आत्मकथा यादों के झरोखे में लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से गाडगे बाबा कई बार मिल चुके थे। वे बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रभावित हो चुके थे। बाबा साहब और संत गाडगे बाबा ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई थी। आज भी कई घरों में ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। संत गाडगे बाबा ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को पंढरपुर की अपनी धर्मशाला छात्रावास हेतु दान की थी। संत गाडगे महाराज की कीर्तन शैली अपने आप में बेमिसाल थी। वे संतों के वचन सुनाया करते थे। विशेष रूप से संत कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि के काव्यांश लोगों के बीच जाते और सुनाते थे। हिंसा बंदी, शराब बंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशु बलि प्रथा आदि उनके कीर्तन के विषय हुआ करते थे। सामाजिक न्याय की पाठशाला ऐसे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों से आपको रूबरू कराती है जिसे जाने बिना आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कितनी मुश्किलों से ये कारवां यहां तक पहुंचा है। इसे आगे ले जाना क्यों जरूरी है। इसलिए अपने अतीत को जानते रहिए और आने वाली पीढ़ियों को बताते रहिए, वरना कोई आएगा और उन्हें बरगला जाएगा। संत गाडगे अपने विचारों, अपने स्वप्नों और अपने संघर्षों के साथ हम सब में जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे अलविदा। आप देख रहे थे